मेरा नाम आफिया सलाम है और मैं माहौलियात के बारे में बात करना चाहूँगी और इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपसे वक्तन फ़वक्तन बातचीत होती रहेगी। आजकल किस चीज़ का मौसम है? सर्दी का मौसम है, शादियों का मौसम है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, म्यूज़िक का मौसम है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ का भी मौसम है। ये मौसम है हमारे सायों पे कछुओं के आने का। यहाँ पे पहुँच के अंडे देते हैं। उसके जो अंडे हैं उनसे जिनको हम हैचलिंग्स कहते हैं, वो जब निकलते हैं तो वही इनकी अफ़ज़ाइश या नस्ल करते हैं। अच्छा, कछुओं का ज़िक्र मैं क्यों कर रही हूँ? और जो भी माहौलियात से मुतालिक लोग होते हैं वो कछुए और इसके दरख्त, पौधे, इन चीज़ों के बारे में इतने ज़्यादा हसास क्यों होते हैं? वो इसलिए कि ये कुर्रा अर्ज़ जो है ये हम सबका घर है। ये भी इसके ऊपर, इस कुर्रा अर्ज़ पे इनका भी इतना ही हक़ है जितना कि हज़रत इंसान का। हमारा साहिल जो है यहाँ पे पहले ऑलिव रिडली, लेदरबैक टर्टल्स भी आया करते थे। अब सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन टर्टल हैं और ये एक बहुत अफ़सोस की बात है कि हमारे साहिलों पे अब दूसरे जो कछुए हैं वो आने बंद हो गए हैं। उसकी कई वजूहात हैं, उसमें जो माहौलियाती तब्दीली है जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं उसका भी असर है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ हम लोगों का है क्योंकि हमने इस जो आबी हयात है इसका ख़याल नहीं रखा। साहिलों का ख़याल ना रख के, यहाँ पे कचरा फैला के, यहाँ पे जिस वक्त उनकी आमद होती है उस वक्त वहाँ पे साहिलों पे इस तरह के काम करके जिसकी वजह से वो वहाँ पे पनप नहीं सकते। जो आजकल बीच पार्टीज़ का एक रुझान है उसकी वजह से इन कछुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो बग़ैर अंडे दिए वो मादा चली जाती हैं यहाँ से। ये कछुए हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ये समंदरों की सेहत का एक इंडिकेटर होती हैं। जहाँ पे साहिल पे कछुए आना बंद हो जाएँ इसका मतलब है कि हमने अपने समुद्रों के साथ कोई ज़्यादती की है। अच्छा, ये जनवरी और फरवरी के सिर्फ 2 महीने हैं जिसमें हमें इतना ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ यहाँ उनको नुकसान साहिल समंदर पे नहीं होता। कई लोग बग़ैर जाने बूझे, बग़ैर इनकी नस्ल को पहचाने इनको उठा के ले जाते हैं और उनको बेचते हैं और लोग इनको अपने लिए पेट्स के तौर पे रखते हैं। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक ना सिर्फ ये गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है बल्कि ये गैर कानूनी है। इसके ऊपर पकड़ है, इस पे FIR हो सकती है और इसमें आपको जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है। लेकिन क्या कोई भी इसको पेट के तौर पे नहीं रख सकते? आप इसको पहचाने कि कौन से ऐसे नस्ल है जो कि हमारे यहाँ पे पाई जाती है जिसको नेटिव स्पीशीज़ कहते हैं, और वो हमारे जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं वो आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि ये कौन से कछुए हैं। अगर उनके आगे पंजे बने हुए हैं तो वो तो ज़मीन पे रहने वाले हैं, लोग उनको भी पानी में डाल देते हैं। और पानी वाले कछुए जिनके ऊपर फ्लिपर्स बने हुए होते हैं जिससे वो जैसे चप्पू होते हैं, उनको उठा के वो साफ फ्रेश वाटर के अंदर डाल देते हैं जबकि वो समुद्री होते हैं। तो सिंध के अंदर सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, उसके जो अफसरान हैं उनसे रब्ता कीजिए, उनसे पूछिए ताकि एक तो आप गैर कानूनी काम ना करें और आप किसी को अगर करते देखें तो एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे उनको आप इत्तला दें कि मदद करें ताकि वो जो इनकी नस्ल के लिए सही जगह है, सही हैबिटेट है, उनको वो वहाँ पे पहुँचाएँ। मेरा नाम आफिया सलाम है और मेरी ये छोटी सी काविश है कि अपने YouTube शो के ज़रिए आप तक आगाही पहुँचाऊँ माहौलियात के बारे में, हमारी जो तरक्याती अमल है उसमें लोगों के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं उसके बारे में, सिनफ़ी इश्यूज़ के बारे में। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाअल्लाह हम राब्ते में रहें।